बढ़िया, कोई बात ना। तो कहने का भाव यह है, संत वेश का इस्तेमाल सब लोगों ने किया। ऐसे ही एक छद्म वेशी, उसने सुन लिया कहीं से कि हम गुरु धर्म का प्रचार करेंगे, गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, टेर लगाऊं गली गली। उसने सोचा आजकल गुरुओं का बड़ा वो चल रहा मेला, कहीं ना कहीं इसी में चले जाओ तो अपना काम हो जाएगा। अब व्यक्ति गुरु की रूप धारण करके, एक संत का रूप धारण करके एक गांव में आया, और जब गांव में आया तो भिक्षा के लिए अलग जगा दिया। जिस किसी घर में जाके अलग जगाया, उस घर में कोई नहीं, एक बिचारी अकेली लड़की घर में थी। और उस लड़की ने कहा, महाराज भिक्षा में क्या चाहिए? कि बेटा भिक्षा बाद में लूंगा, पहले जल पिला दे। अब जल पीने के लिए जैसे ही लड़की से उसने कहा, लड़की गिलास भरकर लेकर जैसे आई, द्वार से ही उसने हाथ ऐसे करके उस महात्मा को देना चाहा, उस महात्मा ने हाथ से छोड़ दिया गिलास को। कहते तेरे नार में गुरु नाम की कंठी नहीं है, मुझे लगता है तू निगुरी है, सगुरी नहीं है, तेरे हाथ का पानी नहीं पी सकता। गुरु बिन माला फेर तो गुरु बिन देवे दान, सब ही निष्फल जाएंगे कह दे वेद पुराण। गुरु के बिना समस्त निष्फल है, इस व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसने उस लड़की के हाथ से पानी को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, लड़की रोने लगी, कहती है अब मैं गुरु बनाने कहां जाऊं? अगर मेरे द्वार से कोई संत प्यासा चला जाए तो हमारी ग्रस्त धर्म का नाश हो जाएगा। घर में मेरे ना तो माता है, ना पिता है, ना दादा है, ना दादी है, अब मैं क्या करूं? अब उसने गुरु मंत्र देना चालू कर दिया। अब ढोंगी व्यक्ति था, उसका तो ढोंग का मंत्र होगा। उसने कहा बेटा पहले ऐसा कर, घर में जो भी माल है उस सबको एक पोटली में बांधो और जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे आना, वहीं मैं तुझे दीक्षा दूंगा। उसने सारे जेवरात, सोना चांदी सब कुछ उठाया, गुरु आज्ञा में लीन हो गई और गांठ बांधकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जंगल में आई। और जैसे ही जंगल में पहुंची, उसने एक रस्सी से उस लड़की को पेड़ से बांध दिया, सारे जेवरात अपने हाथ में ले लिए और कहता है लड़की से, बेटा मैं अभी कुछ गुरु मंत्र के लिए कंठी, रुद्राक्ष या कुछ लेकर आता हूं और तुझे दीक्षा दूंगा, जब तक तेरी इस दक्षिणा को पवित्र करके आता हूं। मैं तुझे बांध कर जा रहा हूं, तेरा मन कहीं भगने लग जाए, बाल अवस्था है, तो बंधे रहना, किसी से खुलना नहीं। प्रिय माताओं, जैसे ही वह दुष्ट व्यक्ति, असाधु कपट मुनि उस लड़की को बांधकर चला गया, तो लड़की बंधी रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, पर वो नहीं लौट कर आया। इतने में किसी चरवाहे ने देखा अमुक सेठ की लड़की पीपल के पेड़ से बंधी हुई है। जब उसने देखा कि एक अमुक सेठ की लड़की पीपल से बंधी हुई है, उसने जाकर सेठ से कहा तेरी लड़की को कोई पेड़ से बांध गया है, जाकर खोलो। तो उन्होंने कहा, उनके माता पिता दौड़कर गए, लड़की से निवेदन किया, बेटा कोई ढोंगी था, तुझे बांधकर सारी जेवरात को लेकर फरार हो गया, चला गया, अब तुम चलो घर के लिए। लड़की कहती नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनना, बड़े मार्मिक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। लड़की ने पिता से मना कर दिया, मैं किसी के हाथों से नहीं खुलूंगी, मेरे गुरु मुझसे वादा करके गए हैं कि मैं आऊंगा, तुझे दीक्षा दूंगा, पर किसी से खुलना नहीं। घर वाले थक गए, घर वालों ने प्रयास किया छुड़ाने का, तो उसने ये कह दिया जैसे ही मुझे आप खोल दोगे मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। धर्म संकट बन गया, लड़की के सतत पे लड़की
अपने सत पर खड़ी रही और उसका सत्य देखकर इंद्र का सिंहासन हिल गया। और जब इंद्र का सिंहासन हिला तो उसने पवन देव को भेजा, अग्नि देव को भेजा, वरुण देव को भेजा, अनेकों अनेक प्रकोप कराए जिससे घबराकर वो भक्ति के मार्ग से चली जाए। जब कुछ नहीं हुआ तो ब्रह्मा का ब्रह्मलोक हिला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए लड़की के आगे। तीनों देवता भी प्रकट हो गए और तीनों देवता हाथ जोड़कर, स्वयं नारायण हाथ जोड़कर उस लड़की से कहते हैं, हे बेटी, वो कोई ढोंगी था, वो तुझे एक स्वार्थ में बांध कर चला गया, कोई गुरु नहीं था, तू मेरे हाथों से खुल जा। उस लड़की ने कहा, मैं जानती हूं तुम भगवान हो, परंतु मुझे खोलना नहीं। क्यों? मेरे गुरु आएंगे जब मुझे खोलेंगे। अटल विश्वास उस लड़की का। भगवान बोले, नारद को आह्वान किया, नारद बुलाए कि नारद, उस ढोंगी को ढूंढ कर ला, इसके गुरु को। नारद बोले कि महाराज, तपेश्वरी को ढूंढू, त्यागी को ढूंढू, तपेश्वरी को ढूंढू, संत को ढूंढू, महंत को ढूंढू, महात्मा को ढूंढू, पर दुष्टन को कहां ढूंढू? तो नारद ढूंढते हुए अंतर ध्यान हुए और उस चोर के महकाने में पहुंच गए। अब जैसा ही चोर अपने महकाने में सुरा और सुंदरी का पान कर रहा था, नारद ने कहा, मूर्ख, जिस धन से तू ये आनंद ले रहा है, जिस लड़की को तू बांध कर आया है, उसे खोलने के लिए चल, भगवान ने मुझे भेजा है। अब भगवान का आदेश सुनकर, नारद जी का आदेश सुनकर वो व्यक्ति नारद जी के साथ उस दरबार पर आया जहाँ पेड़ के नीचे बंधी है। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए अपने गुरु को देखते हुए, और क्या कहती है? जय हो। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव चरणों में सहारे ही सहारे हैं। पालो रज रज के दर्शन, ये बुद्ध कर तारे आए, ये तारे आए आए।
ये खजाने हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। छुपाके ये खजाने हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। गुरु से मांग लो बस तो मनोरथ जो भी है दिल का। गुरु से मांग लो बस तो मनोरथ जो भी है दिल का। ये झोली भर के ले जाओ, भरे भंडारे आए हैं, भरे भंडारे आए हैं। गुरुदेव बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लड़की ने कहा देवताएं खड़े हैं, भगवान स्वयं तीनों देव खड़े हैं, और लड़की रोती हुई पुकार करती है, भक्तों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आ गए। लड़की की करुण पुकार देखकर भगवान की आंखों से भी आंसू आने लगे, और लड़की कहती है, जब उसके गुरु ने एक एक गांठ खोली और गुरु के भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कहते हैं मुझे जैसे दुष्ट पापी को भी भगवान के दर्शन करा दे, धन्य है ऐसी शिष्य। और शिष्य कहती है कि धन्य है गुरुदेव, अरे ये देवता इतने स्वार्थी है, जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनियतन कराई। अंत राम कहो आवत आई, अंत कहो राम आई, जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंत राम कहो आवत नाई। जन्म जन्म जीवन बीत जाता है, महापुरुषों को दीमक लग जाती है, पर ये दर्शन देने नहीं आते। युगों बीत जाते हैं पर ये दर्शन देने नहीं आते। हे गुरुदेव आपकी कृपा करुणा के कारण ये दर्शन देने आ गए। लड़की खुलकर अपने गुरु को मनाती है, रिझाती है, रोती है, बिलखती है। उसने गुरु से करुण पुकार में कहा, गुरुदेव यहाँ गोविंद भी है, गुरु भी है, मैं क्या करूं? कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाम, बलिहारी गुरु आपसी गोविंद दियो मिलाए। हे गुरुदेव तुम्हारी बलिहारी हो जो गोविंद मिला दिए। ऐसी करुण पुकार हो, दृढ़ भक्ति हो तो पापी से भी पापी व्यक्ति सुधर जाता है। और सुधर कर देखिए, एक शिष्य ने गुरु का कल्याण कर दिया। दुराचारी था, असत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, परंतु उस शिष्य के कारण गुरु की मुक्ति हो गई। और उस गुरु की दृढ़ता के कारण, निष्ठा के कारण उस शिष्य की भी मुक्ति हो गई। इसीलिए गुरु के रूप में कोई भी हो वो तुम्हारे सदा कल्याणकारी ही है। गुरु सेवा सर्वोपरि धर्म है। गुरु कृपा केवल हो। हम जीवन में अगर कोई कृपा साध्य है वो गुरु कृपा है। जो संसार में किसी के भी द्वारा संभव ना हो वो गुरु के द्वारा होता है। परंतु गुरु गोरखनाथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को त्रिया राज से छुड़ाने चले गए और मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, हे गोरख धन्य है तुझ जैसा शिष्य जो अपने गुरु को इस त्रिया राज से निकाल कर ले जा रहा है। गुरु तो शिष्य को उपदेश देता है कि हे शिष्य मोह माया के बंधन में मत फंसना, पर जब गुरु फंस गए तो शिष्य निकालने के लिए आया। नटु बन गयो गोरखनाथ बनाए लई नटनी माया की।
नट बन गया गोरखनाथ और नटनी क्या बनाई, माया की, और माया कृत नटनी बनाकर त्रिया राज में प्रवेश कर गए गोरखनाथ और अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को छुड़ाकर लेकर आए। तो इसीलिए गुरु के कभी अवगुण नहीं देखना चाहिए। गुरु के अवगुण देखने वाला व्यक्ति स्वयं पाप का भागी बनता है। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारी श्रुति स्मृतियों ने कहा, हरि हरि गुरु निंदा सुने चुकाना, होए पाप बहुगाति समान। हरि हरि गुरु निंदा सुने जो गाना, होए पाप गो घात समाना। गो हत्या के बराबर उसको पाप लगता है। आइए भजन का आनंद। तो बाबा पाप लगता है और